दोपहर का नमस्कार बच्चों। कक्षा 2। कल जैसा कि हमने अपनी क्लास में पाठ 5 जिसका नाम है दोस्त की मदद, इसकी कहानी को समझा था और सभी से इस कहानी के 10 कठिन शब्द देखकर लिखने के लिए कहा था। तो बहुत सारे बच्चों ने कहानी में से 10 कठिन शब्द देखकर लिखकर मुझे दिखाए थे। तो आज जो है हम इस पाठ के शब्दार्थों के बारे में समझेंगे कि जो कुछ शब्द थे उनका क्या अर्थ होता है। तो वो आज अब हम अपनी इस वीडियो में समझेंगे और उसके बाद सभी को अपनी हिंदी की कॉपी में इन शब्दों के अर्थों को लिखना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 5 दोस्त की मदद। तो देखिए, एक तरफ मैंने ऊपर हेडिंग डाल दी शब्द और दूसरी तरफ अर्थ। तो पहला शब्द है मांद। एक मांद शब्द आया था क्योंकि देखो, जब लोमड़ी जो रहती थी वो कहाँ रहती थी? मांद के अंदर रहती थी। तो मांद एक गुफा टाइप होता है, तो जिसके अंदर सभी जानवर जो है अपना घर बनाकर रहते हैं। तो इसलिए हमने मांद का अर्थ लिखा है, इसको खोह भी बोलते हैं, या फिर कोमल आके मैंने लिखा है पशुओं के रहने का स्थान। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया मांद माने खो या पशुओं के रहने का स्थान। इसके बाद सरपट। सरपट शब्द का अर्थ होता है तेज गति की चाल या दौड़, यानी बहुत तेज़ दौड़ना, है ना। सरपट माने बहुत तेज, जैसे लोमड़ी जो है सरपट दौड़कर अपनी मांद में छुप गई थी, तो उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। फिर है छलांग लगाकर, यानी कि उछलकर कूद कूद कर, इसका अर्थ हो सकता है। ठीक है, क्योंकि लोमड़ी जो है वो जो तेंदुआ था उसने छलांग लगाकर एक बार में कछुए को पकड़ लिया था, क्योंकि कछुआ धीमी चाल से चल रहा था। तो छलांग लगाकर यानी उछलकर या कूद कर, है ना। फिर अगला शब्द है खाल। खाल का अर्थ होता है शरीर का ऊपरी चमड़ा, यानी जो कछुआ होता है, कछुए का जो शरीर होता है उसके ऊपर बहुत मोटा कवच, कवच भी कह सकते हो आप इसे। तो ये कछुए के शरीर पर बहुत मोटा कवच होता है, तो उसी के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है खाल। तो जिसको बोलते हैं हम शरीर का ऊपरी चमड़ा, जैसे हमारी भी होती है, सभी की जो शरीर होता है सभी का, जानवरों या इंसानों, तो एक खाल से ढका होता है। ये इसको शरीर का ऊपरी चमड़ा या त्वचा भी कह सकते हैं। ठीक है ना। फिर तरकीब। तरकीब का अर्थ होता है उपाय, तरीका या ढंग, है ना। तरकीब का मतलब किसी भी चीज़ को करने का कोई हल, सॉल्यूशन, उपाय, उपाय भी कह सकते हैं, हल भी कह सकते हैं, तरीका, ढंग भी कह सकते हैं। फिर मुलायम। मुलायम शब्द यानी जो सॉफ्ट होता है इंग्लिश में, और हिंदी में उसे क्या कहते हैं? नरम। जो छूने में बहुत आपको मुलायम, हल्का हल्का लगे, तो उसका मतलब होता है नरम। तो हमने छोटी सी वीडियो के माध्यम से आज इन शब्दों के अर्थों को समझ लिया है। किसी को कुछ समझ में नहीं आए तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इसका अभी फ़ोटो भी आपको भेज दूंगा, जिससे देखकर सभी बच्चे लिख लेंगे इन शब्दों के अर्थों को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।